पर ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जब तक इस सृष्टि में से पापों का अंत नहीं होता है, आसुरी वृत्तियों का विनाश नहीं होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का विनाश नहीं होता है आत्मा के अंदर का, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। যেমন আমাদের মা বাবা ভাই বোন নিয়ে পরিবার হয়, তো আমাদের এটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় পরিবার, যেখানে পড়াশোনা হয়। কি পড়াশোনা? যে আত্মার পড়াশোনা হয়। পুরো সেই ব্যাপার নিয়ে তো আমরা যে পড়াশোনা করি, এই আত্মার পড়া নিয়ে এখানে করবার জন্য এসেছেন অমর কে অমর ভাই। তিনি উপবক্তা, তিনি বলবেন, মেডিটেশনের কথাও বলবেন। তো আপনারা একটু খেলতে খেলতে বসবেন। তিনি এই আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ের সাথে 18 থেকে 20 বছর তিনি যুক্ত আছেন। তিনি আপনাদেরকে শোনাবেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, উনি শোনাতে স্টার্ট করছেন। ওম শান্তি। आध्यात्मिकता की आज अलग अलग व्याख्याएं की जाती है। कोई समझता है कि योगासन और प्राणायाम यही आध्यात्मिकता है। जो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसको अध्यात्म समझ लेते हैं। कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही अध्यात्म है। कोई कहता है मेडिटेशन के जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स अलग अलग सिखाए जाते हैं वही अध्यात्म है। और कोई कहता है मन की जो एकाग्रता है वही अध्यात्म है। लेकिन इनमें से कोई भी बात को हम अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म के ऊपर आस्था अगर अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पे सभी आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हिंसा क्यों कर रहे हैं? तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अगर अध्यात्म कहते तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सभी धर्म के नाम पे झगड़ा चल रहा है। आज हम जो श्रीमद् भगवद गीता, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जो आदि ग्रंथ है, उसके अंदर जो ज्ञान परमात्मा ने बताया हुआ है, उस ज्ञान को हिंदू होने के बावजूद हम उस ज्ञान को नहीं जानते, उसका सही अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म पिता, कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हिंसा करो, कोई भी हिंसा का ज्ञान नहीं देता। लेकिन आज धर्म के नाम पर चारों तरफ हिंसा चल रही है। तो मेडिटेशन के अलग अलग जो आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं, क्या उसको अध्यात्म कहते हैं? आज अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं। कोई कहता है नासिका पर यहाँ पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ। तो ये आर्टिफिशियल टेक्निक्स है सारे के सारे। जैसे माँ बच्चा अमेरिका चला गया तो बच्चे को याद करती है, तो क्या बच्चे को आंखें बंद करके याद करती है? पालथी मार के बैठ जाती है और आंखें बंद करके बच्चे को याद करती है क्या? हाँ या ना? नहीं, सहज याद करती है। क्या माँ को बच्चे को याद करने के लिए क्या उसका कोई फोटो रखना पड़ता है? कोई फोटो देख के याद करती है उसको? या माँ बच्चे को याद करते वक्त कोई सॉन्ग बजाती है, म्यूजिक प्ले करती है? नहीं,
माँ कोई डांस करती है क्या बच्चे को याद करने के लिए? नहीं। लेकिन आज क्या होता है, परमात्मा को याद करने के लिए, उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ढोल मंजीरा बजाते हैं, हम लोग बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग प्ले करते हैं, डांस करते हैं, फिर भी वो परमात्मा याद नहीं आता है, उससे कोई कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। वो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर से जो हमारी आत्मा का कनेक्शन है वही योग है। लेकिन आज ये योग जो भारतवासी है वो भूल चुके हैं, पूरी तरीके से भूल चुके हैं ये प्रक्रिया। और मेडिटेशन के जो टेक्निक सिखाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं। योगासन और प्राणायाम, योगासन और प्राणायाम ये देह के आसन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन सिखाए जाते हैं। लोग क्या समझते हैं, योगासन और प्राणायाम को ही भारत का प्राचीन राजयोग समझ बैठे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बताया है वो राजयोग योगासन और प्राणायाम नहीं है। शरीर को कोई बीमारी है, शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए योगासन और प्राणायाम है। भारत का प्राचीन राजयोग जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है वो अलग है। लेकिन आज भारतवासी उस बात को भूल चुके हैं। रामदेव बाबा ने ये योग जो है वो सारी दुनिया में इसको प्रचार किया है और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग डे। तो लेकिन जो विदेशी है, फॉरेनर्स है, वो इस बात को जानते नहीं है कि योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। कोई कहता है कि मन की जो एकाग्रता है, थोड़े समय का मन का कंसंट्रेशन है, वही अध्यात्म है। माइंड का जो कंसंट्रेशन है उसको अध्यात्म नहीं कहते। तो अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है, अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है अधि मना अंदर और आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसको अध्यात्म कहेंगे, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको अध्यात्म कहेंगे। लेकिन आज हमें कौन सी नॉलेज ज्यादा है? शरीर की नॉलेज ज्यादा है। आज जो अलग अलग पढ़ाई पढ़ाई जाती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियर बनने की पढ़ाई, डॉक्टर बनने की पढ़ाई, वकील बनने की पढ़ाई, तो ये जितनी भी विद्याएं सिखाई जाती है इसमें अध्यात्म विद्या नहीं सिखाई जाती। जो अध्यात्म विद्या है ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आके देता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान वाच। बाकी दूसरे कोई भी धर्म ग्रंथ में भगवान वाच नहीं लिखा है। तो आज हम शरीर का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन तो हम करते ही नहीं है। शरीर को जो भी जरूरत है, शरीर अगर बीमार हो गया तो किसके पास जाते हो? शरीर बीमारी आ गई तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर मन बीमार हो गया, मन में टेंशन आ गए, डिप्रेशन आ गए, एंजाइटी, इंसोम्निया, ओवरथिंकिंग हो रही है, बार बार न चाहते हुए मन में बहुत सारे विचार आ रहे, थॉट्स आ रहे, तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, जो आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है अभी। तो उसके लिए आज कोई भी प्रकार की विद्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती है कि मन को एकाग्र कैसे करें। तो जब आप आत्मा का ध्यान करते हैं तो आपको आंखें खुली रखनी है, पूरी बंद नहीं करनी है। तो अभ्यास आप करके देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। काम करते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं, कर्म करते हुए योग कर सकते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, कोई भी इंद्रियों से कर्म करते हुए मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये संकल्प आपको करना है। ये एक ही थॉट आपके जीवन में होना चाहिए बार बार। तो आपकी आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी।
कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिन विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर। शरीरम रथमेव च। शरीर क्या है? रथ है। रथ माना गाड़ी। बुद्धि तू सारथिक विद्धि। बुद्धि कौन है? सारथी। सारथी माना ड्राइवर। मन प्रग्रहमेव च। मन लगाम है। इंद्रियाणि हयानाओ। और इंद्रिया घोड़े है। तो इंद्रिया आज बेलगाम भाग रहे, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अभी मैं पेट भर खाना खाकर आ गया और इन्होंने मुझे रसगुल्ला दिया कि रसगुल्ला खाइए। मेरी बुद्धि ने डिसीजन लिया कि रसगुल्ला मत खा। क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, है ना? पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी जिह्वा लज्जायमान हो गई। मैंने हाथ से उठा के रसगुल्ला मुख में डाला, तो मेरी जो इंद्रिय है, मुख, हाथ, जिह्वा, ये मेरी बुद्धि का जो डिसीजन है, इसको मान रहे क्या? इसको, इस ऑर्डर को वो कंप्लाई नहीं कर रहे, इस आज्ञा को वो नहीं मान रहे। तो क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि बुद्धि की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। मन कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिया भागती है तो उसके पीछे मन भी भाग रहा है, और इंद्रियों के पीछे मन भागने से जो बुद्धि है वो मन के प्रभाव में आ जाती है, उससे वशीभूत हो जाती है। तो आज कोई भी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। आत्मा जो है वो शरीर का मालिक है। अगर आत्मा की पावर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल का अर्थ है मनोबल, और मनोबल मतलब विल पावर। विल पावर। तो आज जिनके पास करोड़ों धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, करोड़पति है, जिसके पास बहुत बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, बहुत, उस बड़े आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, समझो बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसके बावजूद हम क्या सुनते कि इन्होंने क्या किया? सुसाइड की, आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि जो विल पावर है, जो मनोबल है, आत्मबल है, वो कमजोर है। भले कितना भी बुद्धिमान है, लेकिन उसका आत्मबल अगर कमजोर है तो शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। तो आज मन को एकाग्र करने का, आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास कोई भी नहीं सिखा रहा है। तो अगर हम मन की शक्ति पावरफुल करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, और विल पावर बढ़ने से हमारी आत्मा के अंदर की जो अष्ट शक्ति है, उस अष्ट शक्तियां का भी, राजयोग से जो अष्ट शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाएगी। आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? किसी को पता है आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो सामना करने की शक्ति यह आत्मा की शक्ति है। उसके बाद सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन करना, यह भी आत्मा की शक्ति है। निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जैसे चोरी होता है वो क्या करता है? हीरे को परखता है, हीरा असली है या नकली है। तो परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। अगर सहयोग किया, टीम वर्क किया, तो बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसा पहाड़ भी उठा सकते हैं, पहाड़ जैसी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आत्मा की अष्ट शक्ति है। आज यह आत्मा की अष्ट शक्तियां जो कमजोर हो चुकी है, वो राजयोग से, राजयोग की शिक्षा से हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मा की जो विल पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दुनिया में जो बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन राजाओं के अंदर कितनी विल पावर थी? वो राजा के अंदर वो विल पावर कब आई?
और कब पढ़ाई? हर कलयुग के अंत में परमात्मा स्वयं आके परम शिक्षक, सद्गुरु बनके, टीचर बनके आकर आत्मा की नॉलेज देते हैं। कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भी धर्मपिता आत्मा की और परमात्मा की एक्यूरेट नॉलेज, यथार्थ नॉलेज नहीं दे सकता। सिवाय परमात्मा के ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता। तो आपने सुना रहेगा बाबर, जो मुगल साम्राज्य का सम्राट था, बाबर जो था वो सेना में मामूली सिपाही था और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके वो सिपाही से सम्राट बन गया। तो उसके अंदर ये विल पावर कहां से आई? विष्णुगुप्त ये साधारण बालक था और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके विद्वान, आचार्य, पंडित, चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे छोटे से बालक को राजा बना देते, सम्राट बना देते हिंदवी स्वराज्य का। तो इनके अंदर ये विल पावर कहां से आई? ये आत्मबल कहां से आया? महाराणा प्रताप सम्राट अकबर के सामने कभी भी झुका नहीं, बाकी राजपूत राजा झुक गए। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी भी झुके नहीं अकबर के सामने। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये छोटे से जागीरदार के बेटे थे। एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके अपनी विल पावर से, अपने आत्मबल से एक ही जन्म में छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। तो इनके अंदर ये विल पावर जो आई है, ये आत्मा की जो शक्ति आई है, वो स्वयं परमात्मा ने ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाई है। हर एक मनुष्य आत्मा को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा को कैसे याद करें और परमात्मा से योग कैसे लगाए? योग का अर्थ क्या है ये समझते हुए, योग का अर्थ क्या बताया मैंने थोड़े समय पहले? कोई बताएगा योग का अर्थ क्या है? जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो माँ का बुद्धि योग बच्चे से है, वैसे जो राजयोग है उसका सही अर्थ है अपने को आत्मा समझ के, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये असली याद है। तो परमात्मा कौन है और उसको कैसे याद किया जाए, यह हम समझते हैं। आज तक परमात्मा को किसी ने प्रैक्टिकल देखा है क्या? हम तो मंदिरों में मूर्ति के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। पहले क्या करते थे? पहले शिवलिंग जो बनाते थे वो स्वर्ण लिंग बनाते थे सोने का, फिर बाद में रजत लिंग बनाने लगे चांदी का, फिर उसके बाद धीरे 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 दुनिया और नीचे गिरती गई। उसके बाद ताम्रलिंग, तांबे का लिंग, शिवलिंग बनाने लगे। उसके बाद लोहे का, फिर पत्थर का। तो जो भक्ति है वो अनेक अवस्थाओं से पसार होती गई। तो परमात्मा को हम मंदिरों में उसकी पूजा करते हैं, प्रतीकात्मक उसकी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन परमात्मा को प्रैक्टिकल हमने देखा नहीं है। तो परमात्मा कौन है, वो प्रैक्टिकल में कब इस सृष्टि पे अवतार लेता है, अवतरित होता है, और कब राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस सृष्टि में 4 युग हैं। कौन से 4 युग हैं? देखिए इधर इस चित्र में दिखाया हुआ है, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। इसके 4 खाने जो है वो 4 युग है। कौन से 4 युग होते हैं? जैसे कोई ड्रामा होता है, ड्रामा में 4 सीन होते हैं, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन। वैसे ये सृष्टि एक ड्रामा है। ये ड्रामा में 4 सीन है। कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। पापों की अति हो चुकी है, एक्सट्रीम स्टेज आ चुकी है।
मनुष्य जो है उसके अंदर राक्षसी वृत्तियां ज्यादा है या देवता के गुण ज्यादा है? आज छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध आता है या नहीं आता है? दूसरों को वाचा से दुख देते हैं, मन से दुख देते हैं, कर्मों से दुख देते हैं। तो मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो कली राक्षस है ये सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश अर्थात झगड़ा टंटा। तो आज घर घर में कलह क्लेश है या नहीं है? कलह क्लेश, समाज में कलह क्लेश है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उसका मूल कारण है कि कलयुग जो है वो अपनी चरम सीमा पे जाके पहुंच चुका है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का, 100 इयर्स का समय। कलयुग का अंत, कलयुग क्या है? रात्रि है। क्या है? रात्रि। रात्रि में क्या होता है? अंधकार, डार्कनेस। किस चीज का अंधकार? अज्ञान का अंधकार, डार्कनेस, इग्नोरेंस। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस। किस चीज का अज्ञान? ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, सत्य परिचय नहीं है। अंधकार है, पाप कर्मों का अंधकार, व्यभिचार, अत्याचार, ये सब कुछ अंधकार है। तो ये कलयुगी दुनिया जो है इसमें ये पांचों विकार अति के बढ़ते चले जाते हैं, अति हो जाती है इसकी। तो जो अंत में जो 100 साल का समय है, उस 100 साल के समय में परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो ये जो 100 साल का समय है इसको बोलते हैं संगम युग। रात्रि के बाद क्या आता है? रात्रि के बाद आता है सवेरा, सोजरा, दिन आता है। वैसे कलयुग युग की रात्रि के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग का अर्थ है सचखंड, सत्य युग। सतयुग का अर्थ है स्वर्ग। सतयुग का अर्थ है वैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज, हेवन। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। जो सतयुग है उसमें शाश्वत सुख और शांति है, पवित्रता है, प्रसन्नता है, आनंद है, खुशी है। लेकिन कलयुग जो है इसमें पाप है, दुख है, अशांति है। सतयुग में कोई बीमारी नहीं होती है, कोई चोरी चकारी नहीं होती है, कोई डकैती नहीं होती है। आत्मा सुख, शांति और पवित्रता वाली है, प्योर है आत्मा। तो सतयुग में मनुष्य अपने आत्मा के अंदर दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए सतयुग में मनुष्य देवता कहलाता है। और द्वापर कलयुग में मनुष्य के आत्मा के अंदर 5 विकार आ जाते हैं, राक्षसी वृत्तियां आ जाती है। तो मनुष्य क्या कहलाता है? राक्षस कहलाता है कलयुग के अंत में जाकर। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है 2 ही तरीके के प्राणी है, एक है देवता और दूसरा है राक्षस। ये 2 ही कैटेगरी बताई श्रीमद् भगवद गीता में। तो आज अभी हमारे अंदर सबके अंदर राक्षस है या नहीं है? किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन है सभी के अंदर। तो कलयुग का जब घोर पापी कलयुग का समय आता है, ये नरक की दुनिया है। इसमें ही कलयुग के अंतिम समय में शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। जो शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव अकूट ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर है। उनके शिव के अंदर ये सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, इसकी नॉलेज सिर्फ परमात्मा शिव में है। इसकी नॉलेज दूसरे किसी में नहीं है, ना कोई संत महात्मा है, ना कोई कथावाचक। हर दुनिया में जो आप टीवी पे देखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कथाओं का वाचन करते हैं, अलग अलग ज्ञान बताते हैं, सत्संग कराते हैं। उनके अंदर भी परमात्मा का सत्य परिचय उनको पता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं जब स्वयं आता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो स्वयं ही
स्वयं ही आकर खुद का परिचय देता हूँ। आज क्या हो गए, ये कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठ गए, दलाल बन के बैठ गए कि हम भगवान का परिचय देंगे। उनको खुद को ही परिचय नहीं है भगवान क्या है, परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उससे बुद्धि का योग जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा जो शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। जिस ज्योति स्वरूप के यादगार में हम उसकी जो पूजा करते हैं वो शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। जितने भी हिंदू देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, जितने भी लक्ष्मी माता है, जितने भी देवी देवता है, लेकिन जो शिव है इसका ज्योतिर्लिंग का आकार ऐसे क्यों दिखाया है? पता है आपको क्यों दिखाया है ऐसा आकार? शिव के मंदिर में जाते हैं तो ज्योतिर्लिंग के सामने माथा टेकते हैं, तो ज्योतिर्लिंग का आकार ऐसे क्यों दिखाया है? क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसाम परम उच्यते, मैं अंधकार का विनाश करने वाली ज्योति हूँ। कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो भक्तों ने ज्योति की उपासना कैसे करनी है? तो भक्तों ने क्या किया? शिवलिंग बना दिया इस आकार का, ज्योति के आकार का। तो शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। और शिव कहाँ का रहने वाला है? परमात्मा कहाँ के रहने वाले? परमात्मा का घर कौन सा है? पता है किसी को? डॉक्टर क्या बोलते हैं? हमने सारा ट्राई कर लिया, अभी ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? ऊपर में कहा सूरज चांद सितारों से परे परम धाम ब्रह्मलोक का रहने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमो। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। तो परमात्मा ऊपर वाला है, कभी नीचे आता है या नहीं आता है? 4 युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कब उसको नीचे आने की जरूरत है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। किसलिए आना पड़ता है? जो मनुष्य पतित बने हैं उन पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए बोलते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो परमात्मा पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो उनकी यादगार में हिंदू लोग एक त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं पता है? परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतार लेके इस सारे सृष्टि को, पापी सृष्टि को पावन बनाते हैं, जिसकी यादगार में त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। तो रात्रि शब्द क्यों यूज किया और महारात्रि क्यों बोला? क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो दुनिया में कलयुगी रूपी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैली हुई होती है, जिस कारण इसको महाशिवरात्रि ऐसा नाम दिया हुआ है। हम त्योहार को मनाते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि रात्रि इसलिए बोला है क्योंकि शिव कलयुग के अज्ञान अंधकार की रात्रि में इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो इसलिए बोला है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। तो शिव जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि शिव को अगर ज्ञान सुनाना है तो किसी शरीर का आधार लेना है, मुख से ज्ञान सुनाया जाता है। तो शिव जिस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं वो है शंकर। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर को ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया है। शंकर योग में बैठे हुए हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर शंकर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनसे ऊपर कोई चीज है, जरूर उनसे भी कोई ऊपर वाला है। वो ऊपर वाला कौन है? शिव। लेकिन हम क्या समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, लेकिन शिव है निराकार। शिव जिसमें प्रवेश करता है और जिसके शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा ज्ञान सुनाता है
इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, बाकी किसी भी देवता को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया है। वो कौन सा नेत्र है? वो शिव नेत्र है, वो ज्ञान नेत्र है, क्योंकि शिव के अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है। शिव जिस मनुष्य में प्रवेश करता है वो शंकर है। तो शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है, वैसे शंकर भी निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन जाता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानाति मां पूरा मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? मैं जो साधारण मनुष्य शरीर में आता हूँ उसको मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। कलयुग के जो भौतिक सुख है वो आकर्षण करते हैं, पदार्थों का आकर्षण है, भौतिक सुखों का आकर्षण है। उसके कारण परमात्मा शिव को पहचान नहीं पाते हैं। वो अति साधारण मनुष्य तन में आया हुआ है। अभी इतनी बड़ी दुनिया में भगवान कौन से शरीर में आया है, कैसे पहचानेंगे? आज बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, तो सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, तो कैसे पहचानेंगे? बताइए। परमात्मा को पहचानने का आधार क्या है? मैंने बताया कि परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तो परमात्मा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, अब जानाति मां पूरा मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? मैं जो साधारण मनुष्य शरीर में आता हूँ उसको मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। कलयुग के जो भौतिक सुख है वो आकर्षण करते हैं, पदार्थों का आकर्षण है, भौतिक सुखों का आकर्षण है। उसके कारण परमात्मा शिव को पहचान नहीं पाते हैं। वो अति साधारण मनुष्य तन में आया हुआ है। अभी इतनी बड़ी दुनिया में भगवान कौन से शरीर में आया है, कैसे पहचानेंगे? आज बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, तो सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम बोला है, तो कैसे पहचानेंगे? बताइए। परमात्मा को पहचानने का आधार क्या है? मैंने बताया कि परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तो परमात्मा जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ये दुनिया शुरुआत कब हुई और ये विनाश कब होगा इस दुनिया का, इसकी नॉलेज स्वयं भगवान ही बताते हैं। कोई भी संत महात्मा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, अनेक धर्म पिता है, आदि शंकराचार्य, ये ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो ज्ञान परमात्मा आके अति साधारण मनुष्य शरीर में आके सुनाते हैं। तो उनके उस ज्ञान के आधार से हम उनको पहचान सकते हैं कि ये भगवान का ज्ञान है, ये स्वयं भगवान इस सृष्टि में अवतरित हुए। तो आपने एक चित्र में देखा है कि शंकर जो है वो सद्गुरु के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बोला है शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वर। तो शंकर जो है वो कभी टीचर, सद्गुरु बन के इस सृष्टि में आया है और उसने सभी मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाई है, राजयोग की शिक्षा दी है। तो कब पढ़ाई पढ़ाई है, कब राजयोग की शिक्षा दी है? तो वो समय जो है वो कलयुग का अंतिम समय है। राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा
शिक्षा है कि आत्मा समझ के परमात्मा से योग जोड़ना। परमात्मा से योग कब जोड़ पाएंगे? यथार्थ रूप में, जब कोई सृष्टि पे चैतन्य रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अवतरित होगा, तभी हम उसको याद कर सकते हैं। जब तक उसको देखा नहीं है तब तक उसको याद नहीं कर सकते। तो राजयोग जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पवित्र मन, पवित्र वाचा और पवित्र कर्म, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। मन की भी पवित्रता, मन में किसी के प्रति बुरे संकल्प, बुरे विचार नहीं हो, गंदे संकल्प ना हो, निगेटिव थॉट्स ना हो, ये ब्रह्मचर्य है। वाचा की भी पवित्रता, वाचा से दूसरों को गाली दे रहे तो वाचा की पवित्रता नहीं कहेंगे। हमारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। क्या है? शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमारे हाथों के वाइब्रेशन अन्न में उतरते हैं, हमारे आंखों के वाइब्रेशन अन्न में उतरते हैं। बाहर जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो खाना बनाने वाला, उसके मन के अंदर अगर गंदे विचार आ रहे, वेश्यावृत्ति के संकल्प आ रहे, निगेटिव थॉट्स आ रहे, तो उसका अन्न के ऊपर असर होगा या नहीं होगा? और खाने वाले के ऊपर भी असर होगा। उसका मन उस व्यक्ति जैसा ही बनेगा जिसने खाना खिलाया। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। ये कलयुग में सबसे बड़े दोष है। तो दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। तीसरा पिलर है दैवी गुण। दैवी गुण कौन से है? अहिंसा, दूसरों को दुख ना देना, सत्य, क्रोध न करना, किसी के प्रति परचिंतन न करना, स्वाध्याय माना आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का ध्यान करना, ये सारे जितने भी है ये दैवी गुण है। तो दैवी गुणों को धारण करना है। फिर उसके बाद है चौथा पिलर सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? एक सत्य जो शिव है उस एक का संग करना। तो बोला है सत्यम शिवम सुंदर, एक शिव ही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो जो वाचा बोलते हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है, वो जो कर्म करते हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है, और जो वाइब्रेशन फेंकते हैं उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। तो ये राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा के वर्तमान समय में सिखा रहे हैं। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो 3 कर्तव्य करते हैं त्रिदेवों के द्वारा, 3 मूर्तियों के द्वारा। त्रिदेव कौन है? कौन है त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। किस चीज की स्थापना करते हैं? सृष्टि की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? हर कलयुग के अंतिम समय। ये चक्र जो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये घूमता रहता है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये चक्र हूबहू रिपीट होता रहता है, घूमता रहता है। हमको क्या लगा? भगवान कभी तो आया था, उसने अवतार लिया था और पापी कलयुग का विनाश करके नई दुनिया लाई थी, राम राज्य लाया था। लेकिन कब आया था पता नहीं। अभी फिर से वर्तमान समय में परमात्मा फिर से आया हुआ है नई सृष्टि रचने के लिए। सतयुग की सृष्टि जहां देवी देवताओं का राज्य होगा, जहां मनुष्य आत्मा के अंदर दैवी गुण होंगे, आत्मा भी पवित्र होगी और शरीर भी पवित्र होगा। ऐसी सृष्टि स्थापित करने के लिए परमात्मा ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं, फिर शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। किस चीज का विनाश करते हैं? शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। आज बहुत सारे धर्म फैले हुए, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, नास्तिक, अनेक धर्म फैले हुए। इन सभी धर्मों का विनाश करके जब तक एक सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं होगा, तब तक इस दुनिया में सच्ची सुख और शांति आ नहीं सकती। समझ रहे? तो परमात्मा
शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का, अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का, अनेक जातियों का सबका विनाश कर देते हैं और एक सनातन धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसा परिवार स्थापन करते हैं। तो परमात्मा का ये जो कार्य है, ये कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है। शंकर का कार्य विनाश करता। अभी शंकर तो जगत पिता है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। वो स्वयं ही अपने बच्चों का, इस सृष्टि का विनाश क्यों करेगा? ये तो गलत चीज है। हम तो यही सोचेंगे कि भाई भगवान है तो दुनिया का विनाश क्यों करेगा? लेकिन मुझे बताइए, कोई मकान अगर टूटा फूटा हो जाता है, मकान अगर पुराना हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है घर का मालिक? रिपेयर करता है। एक बार रिपेयर किया, 2 बार रिपेयर किया, 3 बार रिपेयर किया, 4 बार रिपेयर किया, बार बार रिपेयर करने के बावजूद अगर मकान नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा? डिमोलिशन। पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर देगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, नया मकान बांध के तैयार कर देता है। फिर पुराना मकान तोड़ देता है, उसके पहले बीवी बाल बच्चों को नए मकान में ट्रांसफर कर देता है। वैसे ही ये दुनिया, कलयुगी दुनिया जब पतित पापी हो गई तो पुरानी दुनिया हो गई, पतित हो गई। तो जब पुरानी दुनिया हो जाती है, यहाँ जो भगवान है उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, तो जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो भगवान क्या करता है? पहले तो द्वापर युग से जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ गए तो रिपेयरिंग किया। किसने रिपेयरिंग किया? तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, बहुत सारे संत महात्मा आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, महात्मा बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, मोहम्मद पैगंबर आए। इन्होंने सबने क्या किया? इन्होंने सबने रिपेयरिंग किया। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या ये दुनिया सुधर गई? ये जो मकान है, सृष्टि रूपी मकान, ये पावन बन गया? ये संत महात्मा आने के बावजूद ये दुनिया पतित बनती गई, ये दुनिया पापी बनती गई और ये नीचे गिरी गई। चारित्र्य और नैतिकता नीचे चला गया पूरी तरीके से, अधःपतन में। तो जब ऐसी हालत हो जाती है सृष्टि की, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, वर्ल्ड वॉर 3 है ना? बात सच्ची है ना? सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इधर से चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन बन के बैठा हुआ है, उधर रशिया और यूक्रेन की पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रही है, नाटो कंट्री यूक्रेन को सहयोग दे रही है, अमेरिका यूक्रेन को सहयोग दे रहा है। तो सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे। 80 साल पहले 1945 में, 1945 में पहला एटम बम तैयार किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें पहला एटम बम का विस्फोट हुआ। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है या नहीं है? सभी के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। सारी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है। अभी मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूँ? नहीं हूँ। वैसे ये सारी दुनिया में ये एटम बम, न्यूक्लियर बम सभी तरीके से तैनात है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य इतने पाप कर्म कर रहा है, तो धरती माता है तो पापों का बोझा बढ़ेगा तो क्या होगा? धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। सारे बैंक, अभी भी बैंक
फेल होते जा रहे हैं, करेंसी फेल होता जा रहा है, इकोनॉमी फेल होती जा रही है, तो आगे आने वाला जो समय है बहुत कठिन समय रहेगा। सृष्टि में महाविनाश की लीला मंडराएगी। ये सारी सृष्टि जो है उसमें महाविनाश की लीला मंडराएगी। इसमें रहने वाले हजारों मनुष्य हाहाकार होगा, सारी दुनिया में त्राही होके शरीर छोड़ेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है पूरे भारत में। आगे आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सिविल वार। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बही, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा हो गया, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, इतना नरसंहार हुआ। जब एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो क्या होगा? तो उससे जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े जो भूखंड है, जो बेट है, महाद्वीप, अमेरिका, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे, क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसा समय आएगा, सिर्फ उत्तर भारत की जो धरती है वो अविनाशी खंड है, जहां भगवान अवतरित होते हैं, परमात्मा अवतरित होते हैं। ये एक ही जो हिमालय पहाड़ से प्रोटेक्टेड है, वो एक ही उत्तर भारत की धरती है जहां पे परमात्मा का अवतरण होता है। वहां वो अविनाशी धर्मखंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जब नई दुनिया स्वर्ग सतयुग शुरुआत हो जाएगा तो ये अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना कोई नहीं रहेगा, सिर्फ उत्तर भारत का धर्मखंड रहेगा, उत्तर भारत की धरती रहेगी, जहां नई दुनिया स्वर्ग सतयुग परमात्मा स्थापन करते हैं। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है तो कौन बचेगा? कौन बचता है बताइए? दुनिया जब विनाश हो जाएगी तो नई दुनिया शुरुआत होगी। नई दुनिया शुरुआत होगी तो कोई पहला कपल होना चाहिए, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कौन है? आदि पुरुष आदि स्त्री, आदिदेव आदि देवी, शंकर और पार्वती। क्रिश्चियन लोग उनको बोलते एडम और ईव, जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी, और मुस्लिम लोग बोलते आदम और हव्वा। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, शंकर और पार्वती। तो सारी सृष्टि का विनाश होने के बाद ये प्रथम जो स्त्री पुरुष है, इनके द्वारा नई सृष्टि का संचालन होता है, नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है। आपने एक कहानी सुनी रहेगी, जब सृष्टि में विनाश आता है, प्रलय आता है, तो मनु जो है उसकी नवैया जो है वो बच जाती है। सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है और मनु अपनी नवैया में 108 बीज को चुनता है, वो भी बच जाते हैं। वो 108 बीज जो है वो कोई पेड़ पौधों के बीज नहीं है, वो 108 बीज मनुष्य आत्मा रूपी बीज है। परमात्मा जब
से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो इसी शरीर से नर से नारायण बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ए अर्जुन वो ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी वो ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा आके ये लक्ष्मी नारायण बनने का, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा है। ये कलयुग जो है वो विनाश की ज्वाला में चल रहा है अभी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों की ज्वाला है, उसमें कलयुग की ये धरती चल रही है। और आज सारी दुनिया वेंटिलेटर पे बैठी हुई है, अंतिम सांसें गिर रही है। जैसे कोरोना में पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे बिठा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, आज सारी दुनिया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे अवतरित होकर ज्ञान दे रहे, लेकिन जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, उनको पता ही नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और वो प्रैक्टिकल आके इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन मनाए जाते हैं, अहिंसा सम्मेलन मनाए जाते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है या और ही अशांति बढ़ रही है? नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो शांति स्थापन करने वाली देवता कौन सी है? जिसको शांति देवता बोलते हैं, शांति देव बोलते हैं। कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा, अनेक धर्मखंडों का विनाश हो जाएगा, तो अपने आप शांति स्थापन हो जाएगी। पवित्र आत्माएं, जिनके पवित्र शरीर है, ऐसी देवात्माएं इस सृष्टि के ऊपर वास करेगी, जिसको कहा है सतयुग या देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ, जन्नत। ये इसी दुनिया की बात है। हम क्या समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। सतयुग और त्रेतायुग में राम राज्य है, स्वर्ग है, और द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य है, नरक है। अभी क्या फैला हुआ है? रावण राज्य। रावण को 10 मुख है। 10 मुख किसी व्यक्ति को होंगे तो वो 10 मुख से 10 अलग अलग बातें करेगा। तो आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं, पर 10 धर्म अलग अलग बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आज दुनिया में 10 महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, अलग अलग 10 महासत्ताएं। ये 10 महासत्ताएं भी 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। तो रावण के 10 मुख हो गए। आज जो राजनीतिक पार्टियां है बंगाल में, भारत में 10 राजनीतिक पार्टियां हैं। ये 10 राजनीतिक पार्टियां ये भी 10 मुखों से 10 बातें कर रही है। ये रावण राज्य है। तो परमात्मा आके इस रावण राज्य का अंत करता है और राम राज्य स्थापन करता है। आज करोड़ों पैसा खर्च करके राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर बनाने से राम राज्य आ जाएगा, सुख शांति आ जाएगी, आनंद, पवित्रता, सब कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? राम मंदिर बनाने से अयोध्या में करोड़ों रुपया खर्च करके, बताइए आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जब तक इस सृष्टि में से पापों का अंत नहीं होता है, आसुरी वृत्तियों का विनाश नहीं होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का विनाश नहीं होता है आत्मा के अंदर का, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। तो अनेक भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस ने अलग अलग भविष्यवाणियां की है। उन्होंने शायद इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया, इसकी भी भविष्यवाणी की थी। तो नॉस्ट्राडेमस, हीरो, किट, एंडरसन, जुल्बर, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कीपुरा, इसमें अनेक अनेक भविष्यवाणियां की है। उन्होंने उन भविष्यवाणियों में बोला है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष
ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन कराएगा, छोटे छोटे साधारण लोगों का चुनाव करेगा और उनके अंदर ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान डालेगा, उनकी आत्मा के अंदर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के सारे रहस्य खोल देगा। वो सारी सृष्टि का मसीहा साबित होगा। वो ऐसा मानवीय संविधान तैयार करेगा जिसमें एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजधानी, एक जाति स्थापन करेगा। तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव में परमात्मा शिव का अति साधारण ब्राह्मण में अवतरण हो चुका है। वर्तमान समय में उनके द्वारा सारी सृष्टि का परिवर्तन का ज्ञान दिया जा रहा है, जिसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। क्या शब्द लगाया? विपरिवर्तते। वि माने विरुद्ध दिशा में, विरुद्ध दिशा में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ, मैं रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तित करता हूँ। पापी कलयुग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ, क्योंकि आत्मा डायरेक्टली पावन नहीं बनेगी, अभी तो पूरी अपवित्र बन चुकी है। धीरे धीरे आत्मा की अवस्था चेंज करते करते आत्मा को मैं पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ। इसलिए गीता में बोला है मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, मेरी अध्यक्षता में मैं इस पापी कलयुग की सृष्टि का पावन की सृष्टि में परिवर्तित करता हूँ। कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई संत महात्मा, उसकी अध्यक्षता में ये दुनिया परिवर्तित होने वाली नहीं है। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की अध्यक्षता में ये सारी सृष्टि परिवर्तित होगी और लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही स्थापन हो जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, वसुदेव कुटुंबकम। इतना बोल के मैं रुकता हूँ।